नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान सवेरा पीसीएस पर। तो दोस्तों, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम क्रॉनिकल जो मंथली मैगजीन आते हैं उसके शॉर्ट नोट से क्लास करवाने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस क्लास का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। और मेरा सभी से ये कहना है, जो ये क्लास देख रहे हैं वो पहले मैगज़ीन को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसका शॉर्ट नोट्स है। अगर आपने मैगज़ीन नहीं पढ़ी है तो आप ये क्लास मत देखिए। उस पहले आप उस मैगज़ीन को पढ़िए और उसके बाद में नोट्स से रिवीजन करिए। तो क्योंकि मैं आधी अधूरी जानकारी किसी को भी देना नहीं चाहती, ना ही मेरा खुद का ये ऐसा है कि किसी को अधूरी जानकारी मिले। हालांकि नोट्स में सब कुछ कवर है, पर फिर भी एक बार अगर आप मैगज़ीन पढ़ लोगे तो आपको ये नोट्स बहुत ईजी लगेंगे। तो एक बार आपको मैगज़ीन ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैंने ये क्रॉनिकल अगस्त वाली बनाई है, जो क्रॉनिकल अगस्त के नाम से जो अभी मार्केट में आई है, उसी के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। और ये जो नोट्स हैं, मैं इसमें जैसे ये स्टेट वाइज है, स्टेट वाइज करवा रही हूँ, और इसके बाद मैं नेशनल पार्ट वाला कराऊँगी, उसके बाद इंटरनेशनल। तो ये धीरे धीरे पार्ट में आएंगे। तो थोड़ा सा सब्र बनाए रखना और वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करना, चैनल को सपोर्ट करना। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता ही होगा कि क्रॉनिकल करंट अफेयर्स जो है यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहती ही रहती है। तो आपको क्लास के बारे में ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं। तो शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ को। तो हमारी पहली न्यूज़ है, एक सेकंड, हमारी पहली न्यूज़ है यूपी जनगणना 2027 का प्रथम चरण। तो ये इसका प्रथम चरण हुआ है। इसकी अवधि जो है वो 22 मई से 20 जून 2026 तक है। और इसमें ये जो रही है ये 100% सक्सेस रही है। इसका कार्य हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस पूरा करना है। आपने देखा होगा कि आपके गांव मोहल्ले में जो ये जनगणना वाले जो मैडम या सर जो घूमते हैं, उन्होंने अलग अलग एरिया में सारी चीज़ें आपसे पूछी हुई होंगी, जैसे कि क्या बाइक वगैरह है, घर में कितने सदस्य हैं, ये सब चीज़ें। तो इसका यही है। इसमें कवरेज है, इसमें 75 ज़िले यानी 1,40,000 गाँव, 4 लाख गाँव और 14,983 वार्ड शामिल हैं इसमें। दूसरी न्यूज़ है हमारी यूपी ब्रिक्स व्यापार। यूपी ब्रिक्स व्यापार, इसका कुल निर्यात हुआ है 5.36 बिलियन से अधिक हुआ है। और इसका विभाजन, इसमें जो विभाजन है वो सदस्य देश प्लस भागीदार देश प्लस इनका जो ये अनुपात दिया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं ये 3.94 बिलियन, और भागीदार देश का जो वो है बोल सकते हैं कि इन्होंने कितना पैसा वगैरह जो भी फंड वगैरह है वो 1.43 बिलियन रहा है इसका। तो इसमें मुख्य वस्तु जो रही हैं वो जैसे मशीनरी रही है, और चमड़ा है, कालीन और कीमती पत्थर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी प्रोजेक्ट गंगा। एक सेकंड देखिए, थर्ड न्यूज़ हमारी प्रोजेक्ट गंगा है। इसकी शुरुआत 9 जून 2026 को हुई है लखनऊ से, और सीएम आदित्यनाथ योगी द्वारा इसकी जो शुरुआत की गई है। इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी रहता है। क्योंकि एग्जामिनर एक पॉइंट स्टेटमेंट यहीं से बनाकर दे सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। इसका लक्ष्य जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड देकर डिजिटल डिवाइड ख़त्म करना है। इसका ये देख सकते हैं, ब्रॉडबैंड देकर डिजिटल डिवाइस ख़त्म करना है, डिवाइड सॉरी। चौथे नंबर पर है हमारी न्यूज़ सीतापुर सौर परियोजना। इसकी मंजूरी 9 जून 2026 को दी गई है रक्षा मंत्रालय द्वारा। इसमें आगे है, इसकी विशेषता जो है वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से ये लैस है। एजेंसी और स्थान इसका 850 एकड़ रक्षा भूमि और निर्माण एनटीपीसी द्वारा इसका हुआ है। ये क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं तो आपको मैगज़ीन में बार बार बोल रही हूँ कि मैगज़ीन आप ज़रूर पढ़िएगा। एक बार मैगज़ीन पढ़ लेना, उसके बाद में आप नोट्स बेशक बार बार ये क्लास देख सकते हैं 2x के स्पीड पर। और इसके नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से नोट्स का भी रिवीजन कर सकते हो। तो ये इसलिए एक बार क्रॉनिकल पढ़नी ज़रूरी है, जो मैं अपना बता रही हूँ कि पढ़ना ज़रूरी है।
तो 5वीं न्यूज़ है हमारी 5वां पॉइंट, नौसेना शौर्य वाटिका। इसका उद्घाटन 30 मई 2026 को हुआ है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी द्वारा लखनऊ में हुआ है। ये याद रखिए, लखनऊ में हुआ है। इसका स्वरूप 19 करोड़ की लागत से बना ओपन एयर डिस्प्ले म्यूजियम। इसका मुख्य आकर्षण जो रहा है वो INS गोमती के अवशेष, हथियार, टारपीडो लॉन्चर और रडार, और TU-142M विमान का वॉक इन संग्रहालय। तो इसका जो उत्पादन है, भारत का रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,51,000 लाख करोड़ और रक्षा निर्यात 40,000 करोड़ पहुंच गया है। तो इसका ये आप याद रखिए डेटा, ठीक है। नेक्स्ट है INS गोमती। INS गोमती, इसका परिचय है, गोदावरी श्रेणी का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है ये, और 16 अप्रैल 1988 को इसका कमीशन हुआ था। इतिहास इसका ऑपरेशन कैक्टस और पराक्रम में शामिल 2 बार यूनिट साइटेशन विजेता भी रहा है। नेक्स्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट भूल जाने का अधिकार। इसमें है, इसका जो फैसला है, किशोर अवस्था के अपराध के आधार पर पासपोर्ट देने से मना करना गलत है। न्याय किशोर अधिनियम का उद्देश्य सुधार है, आजीवन अपराधी मानना नहीं है। तो अधिकार का अर्थ होता है पुरानी या अप्रासंगिक व्यक्तिगत जानकारी को इंटरनेट रिकॉर्ड से हटाना। यह अनुच्छेद 21 यानी निजता का अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें नेक्स्ट न्यूज़ है ग्राम प्रधानों का प्रशासक नामांकन। इसका निर्णय, पंचायत कार्यकाल समाप्त होने पर नए चुनाव होने तक अधिकतम यानी कि 6 महीने पुराने ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाया गया है। इसका जो ये पावर है, ये प्रशासक केवल रोजमर्रा के नियमित कार्य करेंगे, कोई नया नीतिगत पॉलिसी मतलब ये नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश 2 बच्चों का नियम। फैसला इसका आया है 10 जून 2026 को। सरकारी नौकरियों में 2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों को ही अयोग्यता का नियम वापस ले लिया गया है। तो इसका प्रभाव उन हजारों कर्मचारियों और उम्मीदवारों को राहत मिलेगी जो इस नियम के कारण नौकरी से वंचित हो रहे थे। इसमें नेक्स्ट न्यूज़ है NFHS-6 मध्य प्रदेश में गंभीर कुपोषण। तो इसकी रिपोर्ट 1 जून 2026 को जारी, और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 NFHS-6 के अनुसार MP में स्थिति इसकी जो चिंताजनक है। यह आपके HEO यानी कि हेल्थ एजुकेशन जो एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो इसका है वेस्टिंग। बच्चों में वेस्टिंग का स्तर जो है 18.9% से बढ़कर 23.8% हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है, यानी राष्ट्रीय औसत 19% इसका रहा है। अंडर वेट का जो मामला है, इसमें कम वजन वाले बच्चे 33% से बढ़कर 39.7% हुए हैं। देश में झारखंड के बाद दूसरा स्थान रहा है। स्टंटिंग के मामले में उम्र के अनुपात में कम कद का स्तर 35.7% से घटकर 31.4% हुआ है, जो कि सुधार वाली स्थिति है। इसमें स्तनपान की में पहले 6 महीने में विशेष स्तनपान 74% से घटकर 56.4% हुआ है। केवल 12% बच्चों को ही इसका लाभ हुआ है। एक सेकंड। नेक्स्ट न्यूज़ है राजस्थान मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। इसकी शुरुआत 22 जून 2026 को NHAI ने NH48 दिल्ली जयपुर कॉरिडोर पर स्थित दौलतपुर टोल प्लाजा से शुरुआत की है। इसमें इसका तकनीक जो है वो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और फास्टैग आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स टोल कनेक्शन का संयोजन मतलब इसमें हुआ है, और इसका लाभ बिना रुके वाहनों की सुचारू आवाजाही, यात्रा समय में कमी और ईंधन की बचत होगी। नेक्स्ट है MNIT जयपुर में एडवांस क्वांटम और AI लैब। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी UPSC के लिए तो बहुत ज़्यादा। इसकी घोषणा 16 जून 2026 को हुई है, और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर में प्रयोगशाला की स्थापना की। ये MNIT का जो फुल फॉर्म है यही है, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। इसमें जो क्वांटम अनुसंधान है, यह लैब क्वांटम के वितरण, कंप्यूटिंग, सिमुलेशन और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर केंद्रित होगी।
इंडिया एआई मिशन, इस लैब को उन्नत कंप्यूटिंग संस्थानों के लिए इंडिया एआई मिशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला मोहाली में 100 से अधिक डिजाइन की गई चिप्स का निर्माण किया जा चुका है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ एमकैड सिंचाई मॉडल को मान्यता, इसकी मंजूरी 6 जून 2026 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ की इस सिंचाई पहल को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। इसका उद्देश्य जल उपयोग दक्षता बढ़ाना और नहर नेटवर्क के अंतिम छोर तक समय पर पानी पहुंचाना है। नेक्स्ट है ओडिशा सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के लिए इंटेल व 3DGS से समझौता। ये प्रोजेक्ट भुवनेश्वर इन्फो वैली में देश की पहली 3D गिलास सबस्ट्रेट पैकेजिंग यूनिट है। इसका लागत और ये उत्पादन जो है वो कुल 1,94,353 करोड़ है। कमर्शियल उत्पादन वर्ष 2028 से शुरू होगा, ये अभी शुरू हुआ नहीं है। जो कमर्शियल उत्पादन है वो 2028 से शुरू होगा। नेक्स्ट है गुजरात अहमदाबाद मेट्रो चरण 2A, इसके मंजूरी 10 जून 2026 को पीएम मोदी द्वारा। इसकी रूट की लंबाई जो है वो है 6032 किलोमीटर। ये एयरपोर्ट कनेक्टिविटी इससे रहेगी। इसकी लागत 2169.04 करोड़ यानी कुल इसमें जो लागत ये रही है इसकी, और कुल इसमें 5 स्टेशन, 4 एलिवेटेड और 1 अंडरग्राउंड रहेगा। जो इसमें 16 पॉइंट पर है गुजरात सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज सिस्टम। इसकी शुरुआत 26 मई 2026 को अडानी ग्रीन द्वारा खावड़ा में 3.37 गीगावाट आवर क्षमता का प्रोजेक्ट चालू किया है। इसका रिकॉर्ड मात्र 10 माह में निर्मित और चीन के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन प्रोजेक्ट है ये। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर जैविक मसाला संयंत्र मेघालय। इसका उद्घाटन 19 जून 2026 को री भोई जिला में और सीएम कॉनरोड संगमा द्वारा। इसकी जो क्षमता और लाभ है वो सालाना 1500 मीट्रिक टन क्षमता है। इसमें हल्दी, अदरक, मिर्च हैं और 10,000 प्लस किसानों को लाभ और विदेश निर्यात इसमें होगा। 18 नंबर न्यूज़ है हमारी बांस एवं बेंत प्रौद्योगिकी केंद्र, ये अरुणाचल प्रदेश में। इसका उद्घाटन 15 जून 2026 को पापुम पारे में हुआ और सीएम पेमा खांडू द्वारा हुआ। इसका लक्ष्य है बांस संसाधनों का मूल्यवर्धन, स्थानीय कारीगरों को रोजगार और सतत विकास का मतलब में सहयोग। तो इसका ये लक्ष्य है। 19वीं न्यूज़ है हमारी 1 करोड़ वृक्षारोपण अभियान, जो कि असम में है, शुरू हुआ है। तो इसकी शुरुआत 5 जून 2026 को हुई विश्व पर्यावरण दिवस पर। इसमें जो विशेष रहा है वो रहा है हरित आवरण बढ़ाने हेतु स्वयं सहायता समूहों की 35 लाख महिलाएं इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है 20वीं न्यूज़ हमारी NFHS 6 मेघालय में स्टंटिंग में कमी। अभी जो पढ़ा था वो मध्य प्रदेश में था, ये था मेघालय में। इसमें डेटा बच्चों में स्टंटिंग 46.5% से घटकर 36.8% हुई, यानी 9.7% की भारी गिरावट इसमें देखी गई है। इसमें स्तनपान 6 माह से कम के 97.1% शिशुओं को इसमें विशेष स्तनपान की मतलब जो देखी गई है। और ये योजना स्टंटिंग रोकने के लिए राज्य का मिशन 1000 डेज चालू है। ये मिशन 1000 डेज चालू है। तो ये न्यूज़ आपके एचओ के लिए इम्पोर्टेंट है। 21वां पॉइंट है हमारा न्यूज़ में असम समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। इसकी तारीख और विधि, तो ये 27 मई 2026 को असम विधानसभा द्वारा ध्वनि मत से पारित हुआ। असर है इसका, असर जो पड़ेगा इसमें विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति मामले में सभी धर्मों के लिए एक समान नियम होगा। संविधान जो है संविधान इसका है यूसीसी का प्रावधान संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 यानी DPSP में वर्णित है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है इसमें 22 नंबर न्यूज़ हमारी अमरावती क्वांटम इंक्यूबेटर। तो इसकी पहल
आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और अमरावती क्वांटम वैली का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ये 18 जून 2026 को इसकी डेट रही है। इसका लक्ष्य क्वांटम कंप्यूटिंग स्टार्टअप्स और रिसर्च को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है केरल हॉक सिस्टम। लॉन्च ये 6 जून 2026 को हुआ और देश का पहला डिजिटल वन्यजीव अपराध प्रबंधन सिस्टम है। सहयोग, इसमें जो सहयोग है जो दे रहे हैं वो केरल वन विभाग और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा ये निर्मित है। कार्य इसका वन्यजीव अपराधों और कोर्ट ट्रायल की पूरी मॉनिटरिंग डिजिटल करना है। इसका उद्देश्य मतलब जो कार्य है इसका वो ये है। तो यहाँ पर हमारी न्यूज़ ख़त्म होती है। ये स्टेट की जो मैंने सारी जो स्टेट वाला पार्ट है वो मैंने आपका ये कवर करा दिया है। इसमें जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें नेशनल पार्ट हम कवर करवाएंगे। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपने क्रॉनिकल नहीं पढ़ी है तो ये वीडियो मत देखना, पहले क्रॉनिकल पढ़ना, स्टेट वाला पार्ट पढ़ना, फिर ये वीडियो देखना। और कम से कम 2 से 3 बार आप देखोगे तो आपको सब कुछ डाटा रट जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।